Now, a day after Rahul Gandhi veered off the party's scripted response to calls for announcing a chief ministerial candidate and said that this is a decision the party would soon take in a few days, Navjot Singh Sidhu, the man who hopes to become the chief minister, is mired in yet another controversy. This time, it is family members of Mr. Navjot Singh Sidhu who have come out and have alleged that he was cruel to his mother and rendered her homeless. Listen in. ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਐਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਦੇਣਾ ਪਏ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਜੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਮਰ ਗਈ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹਨੇ ਲਵਾਰਸ ਬਣਾਤਾ ਕਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਐਸੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਦਵੇ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ झूठ बोलिया अपनी मां नू जदाद तो बेदखल अपनी भैनां नू करन लई. Meanwhile, Congress tries to firefight this new crisis at their hands. मैं उन्हां नू नहीं जानती उन्हां दी कोई फादर दी पहली मैरिज सीगी किसी लेडी नाल उत्थे दो डॉटर्स होईयां सीगियां सो मैं मेरे हुंदे मैं नहीं जानती उन्हां भाई कोई ऐसी बात पर मेरे को ये बताओ रिक्वेस्ट है मेरी कहीं भी पॉलिटिक्स में जहाँ किसी का भी कोई मतलब निजी जिंदगी का कोई इसमें जगह है स्थान है ये मुद्दा क्या है मैं समझ नहीं रहा भाई बहन है उनकी तो इसमें मतलब मैं क्या जहाँ कोई भी आदमी इस पे कमेंट क्यों करेगा और जो करेगा वो उसे करना ये किसी का घरेलू मामला है घर का मामला है और बहन भाई का मामला है हम कौन होते हैं बीच में कोई कमेंट करने वाले. Meanwhile, the opposition has also responded to this. Bikram Singh Majithia has said that he was pained to see the comments of the family members. He would not comment and only hope that good sense would prevail. सर नवजोत सिंह सिद्धू की सिस्टर ने काफी बड़े आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि मां को कंगाली की हालत में छोड़ दिया और जिसकी वजह से उनकी रेलवे स्टेशन पे मौत होगी और उनको भी घर से निकाल दिया था. आप कैसे रिएक्ट करते हैं इसमें? देखो किसी के परिवार के मसले में मैं नहीं कोई टिप्पणी करना चाहता. बहुत दुखदाई बात है. परमात्मा उनको समत बख्शे. मेरा को आप जब मैंने वो वीडियो देखी मेरे को अपने आप में इतना दुख हुआ और रोना निकलता था. वो कांग्रेस में भी रह गए प्रधान तक बन गए और बीजेपी श्रोमणी अकाली दल में भी रह गए मगर उनकी प्राप्ति जीरो. मॉडल की बात करते हैं पंजाब मॉडल की. अपने मॉडल के तो बताओ क्या आपका मॉडल. सिद्धू साहब आपका मॉडल है भागो भगौड़ा मॉडल. हाउ टू चीट पीपल. फ्रेब मॉडल. धोखा मॉडल. कुछ नहीं करना सिर्फ बातें करनी है. अब तो लोग कह रहे हैं भाग सिद्धू भाग. सिद्धू अगर हार जाते हैं तो पाकिस्तान से इलेक्शन कंटेस्ट करने चाहिए. देखो सिद्धू ने तो बनना ओनली मुख्यमंत्री. अब इधर तो बनेंगे नहीं तो इमरान खान ही बनाएगा. इसका कोई पता नहीं. रात को वहां से फोन आ जाए पाकिस्तान मुस्लिम लीग का तेरे को प्रधान बनाते हैं. सुबह पंजाब पाकिस्तान का मुख्यमंत्री बनाते हैं. इसने 2 मिनट में पता लगा तारा टप गया. All right, we have our guests joining us live at the moment. In fact, let's go across to our guests who are in fact representing both points of view, pro as well as anti-Sidhu at this point of time. I'd like to come across to you first, sir, who's speaking for the opposition parties there in Punjab. And let me in fact ask you this allegation. In fact, we have seen the Congress come out and say, Mr. Rajinder Bhandari is of course live with us. Mr. Bhandari, the opposition parties there are saying that this is an allegation that has nothing to do in fact with the actual performance of Mr. Navjot Singh Sidhu. It's a personal allegation, and why is it being linked with the current political system and the election itself? किसी हद तक ठीक है, उसको हम जुझा नहीं सकते क्योंकि बात में एक ध्यान रखने वाली बात है कि आप पर्सनल लाइफ को एकदम पीछे कर दोगे वो भी नहीं होने.
सार्वजनिक लाइफ में आपको अपने मूल जो वैल्यू है या आपका किरदार है वो लोगों के साथ प्रस्तुत करना पड़ता है। आप पंजाब मॉडल की बात करते हैं, आप बनना चाहते हैं, आप बड़ी बड़ी बातें फेंकते हैं और घर में आपको क्या हाल है बता दूं। मैं इस बारे में ज्यादा कहना चाहता, लेकिन ओके है दुष्यंत नागर, किसी की निजी जिंदगी को पॉलिटिक्स से, राजनीति से दूर नहीं रखा जा सकता, राजनीति से, ये कहना है राजेंद्र भंडारी का, जो बीजेपी प्रवक्ता है। क्या जवाब देंगे, क्योंकि ये एंड ऑफ द डे चुनाव का सीजन है और कहीं ना कहीं लोगों की जो अपनी पर्सनल लाइफ हो वो कहीं ना कहीं उनके ऊपर और उनके कैरेक्टर पे भी सवाल उठाता है। देखिए, मुझे याद है बहुत अच्छे तरीके से 2013-14 का जब आम चुनाव का कैंपेन चल रहा था तो दिग्विजय सिंह जी ने प्रधानमंत्री के परिवार के बारे में कुछ टिप्पणी की थी। तब इनका क्या रुख था, तब इन्होंने क्या कहा था। भारतीय जनता पार्टी तब कह रही थी कि किसी की निजी जिंदगी पर बात नहीं की जा सकती। तो दोहरे मापदंड क्यों है? चलिए वहीं 2014 से शुरू करते हैं। अगर आपको सबकी निजी जिंदगी पर ही चर्चा करनी है तो भारत के प्रधानमंत्री की निजी जिंदगी से शुरुआत होगी। क्या आप तैयार है बात करने के लिए? अरे प्रधानमंत्री जी, आपने ग्रेजुएशन की डिग्री तो आज तक सार्वजनिक, लेकिन इस तरह कि उन्होंने एमए किससे किया, बीए किससे किया, आज तक तो दिखा के दूर से गृह मंत्री महोदय ने और उसको रख लिया। तो ऐसे दोहरे मापदंड मत करिए। पंजाब में चुनाव हो रहा है, वहां पे एक निर्वाचित सरकार है, उस निर्वाचित सरकार का किया हुआ कामकाज है, उस निर्वाचित सरकार के एक माननीय मुख्यमंत्री। मेरा सवाल आपसे दूसरा है। मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछ रहा हूं, सिंपल सवाल आपसे पूछ रहा हूं। सुनिए एक सेकंड, सिंपल सवाल पूछ रहा हूं आपसे दुष्यंत नागर। मेरा ये मानना ही जब चेंज करना ही था, जब बदलाव लानी ही थी पंजाब में, तो क्या गलत आदमी चुना गया? रोज सिद्धू के नाम पे कोई ना कोई कंट्रोवर्सी, कोई ना कोई नई बवाल पैदा हो जाती है पंजाब में। कल अगर स्टेज पे उन्होंने राहुल गांधी को एम्बैरेस किया इस तरह की बात करके कि अभी आप तुरंत अनाउंस करिए कौन होना चाहिए सीएम का चेहरा, हम सब एक साथ हैं। और आज एक और कंट्रोवर्सी आ रही है। पूर्व में भी आरोप लगे हैं, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कुछ आरोप लगाए हैं। ऑलरेडी वो जाके उन्होंने जनरल बाजवा को वहां जाके हक किया था, जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ है। तो जहां तक सिद्धू का सवाल है, हर बार कुछ ना कुछ इस तरह की कंट्रोवर्सीज बार बार उठते आ रही है और कहीं ना कहीं ये कांग्रेस की लीडरशिप के लिए बहुत बड़ा हेडेक होता जा रहा है। देखिए, बात पंजाब की जनता को तय करना है कि कांग्रेस को बहुमत देना है या नहीं देना है। उनकी सरकार के कामकाज के ऊपर लोग वोट मांगने के लिए गए हैं। पंजाब सरकार के ऊपर उनके एक मुख्यमंत्री हैं। जब तक विधायक दल दूसरे नेता का चयन नहीं कर देता तब तक चन्नी जी राज्य को लीड कर रहे हैं। चन्नी जी पूर्णतः स्वस्थ हैं, सरकार को सही रणनीतिक फैसले ले रहे हैं, सही कार्य कर रहे हैं। तो कोई दूसरी बात तो मुझे लगता है कि चर्चा करना भी उचित नहीं है। अन्य राज्यों में आप लोगों के अलग रुख होता है, कांग्रेस शासित राज्यों में आपका अलग रुख होता है। मुझे तो मीडिया का समझ में नहीं आता। जब चेंज हो जाता है, अच्छा, दोहरे मापदंड है, बीजेपी के दोहरे मापदंड है। दुष्यंत नागर का कहना है, राजेंद्र भंडारी, कि ये दूसरे उनके, ऑलराइट, ये सवाल पूछा, बीजेपी को जवाब देने दीजिए। बीजेपी के दोहरे मापदंड है, इन्होंने 2-4 उदाहरण दिए हैं, जवाब दीजिए। राजेंद्र भंडारी, एक सेकंड। दुष्यंत नागर, आपने अपना पॉइंट रखा, आप जवाब भी सुन लीजिए। राजेंद्र भंडारी, इनकी आवाज चली गई है। मैं आपको गोपाल साहब कहना चाहता हूँ, दुष्यंत जी, मेरा सिंपल सवाल है। मेरा एक सेकंड, मेरे सवाल सुन लीजिए। मैं उत्तराखंड में जो भी हुआ है वो भी रिपोर्ट हुई है, उस पर भी सवाल उठाए, कहीं ना कहीं बीजेपी पे भी सवाल उठे कि इन्होंने 3 मुख्यमंत्री को बदला है 5 साल के समय में और कार्यकाल में, उस पर भी सवाल उठे हैं और इस तरह के सवाल जरूर उठेंगे चुनाव के सीजन में। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है, जितनी इनफाइटिंग पंजाब में हमें देखने को मिली है, इतनी हमें पिछले 4.5 साल में शायद देखने को नहीं मिली, पहली बात। दूसरी बात, हर बात पे, चाहे डीजीपी की अपॉइंटमेंट हो, चाहे एजी की अपॉइंटमेंट हो, हर हफ्ते इस तरह का कोई ना कोई कंट्रोवर्सी सामने आता है पंजाब से, दुष्यंत नागर। और इसीलिए मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूं कि क्या सिद्धू सही चॉइस था पार्टी के लिए पंजाब में? देखिए, उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि मीडिया का एक वर्ग और भारतीय जनता पार्टी इसलिए कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं क्योंकि वहां के मुख्यमंत्री एक दलित जाति से आते हैं।
वो एक वीकर सेक्शन का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन लोगों को नहीं, हजम ऐसी कोई होता। बात नहीं है। ये बहुत ही वंचित, दुष्यंत नागर ये बहुत ही गलत बात कर रहे हैं आप, आदिवासी, बहुत ही गलत उन्होंने बात कर रहे हैं। बताया अगर कि बयान कितने सिद्धू मंत्री और चन्नी साहब के अलग अलग आते हैं, अगर उनके आपस में लड़ाई चल रही है और मीडिया से रिपोर्ट करती है, इसे आप प्लीज, ये बहुत ही गलत बात कर रहे हैं दुष्यंत नागर। नहीं दुष्यंत नागर, ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है, बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है ये बात आपकी। अगर आपके मुख्यमंत्री और प्रदेश के जो प्रेसिडेंट हैं, अगर वो आके एक दूसरे के खिलाफ बातें करते, किसी भी राज्य में हो सर, चाहे बीजेपी में हो चाहे कांग्रेस में हो, हर एक राज्य में इसकी रिपोर्टिंग जरूर होगी। इसलिए इस तरह का एलिगेशन ना लगाएं दुष्यंत नागर। कृपा करके आप प्लीज डिबेट की थोड़ी बहुत मर्यादा रखें। आप मीडिया पे आप सवाल जरूर उठाएं, लेकिन इस तरह की बात बिल्कुल ना कहें, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर सामने एकदम अपोजिंग बयान आ रहे हैं स्टेट्स गवर्नमेंट से और प्रदेश अध्यक्ष से, तो ये सवाल उठते हैं। राजेंद्र भंडारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं वापस। राजेंद्र भंडारी, सवाल ये उठ रहा है कि बीजेपी के ये दोहरे मापदंड है। आप सिद्धू के बारे में जो सवाल उठा रहे हैं, ऐसे ही सवाल दूसरे राज्यों में बीजेपी के बारे में भी उठाए जा सकते हैं, और पूर्व में भी जहां पर निजी जिंदगी है बीजेपी के लीडरों की, उसके बारे में बीजेपी ने कुछ और कहा था 2014 में। आप किन के बारे में कहते हैं? पीएम के बारे में कहते हैं, क्योंकि पहले बात नहीं आ रही। अरे यार, उनकी जो है ना किताब, जो है पीएम के जीवन की किताब, खुली किताब है। उस समय क्या ये बोलते हैं इनको पता होगा, लेकिन यहाँ तो पन्ने लगने निकलते हैं, उसका क्या करेंगे? अरे यार, ये चन्नी जी देख लो, चन्नी जी के यहाँ 11 करोड़ रुपया ईडी ने उठाया और 56 करोड़ की प्रॉपर्टी के कागज मिले हैं। आप कहें वो निजी जिंदगी है, कैसे चलेगा भी निजी जिंदगी? All right, we'll have to leave it there for the moment. Rajinder Bhandari as well as Dushyant Nagar, I'd like to thank both of you. बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों को हमारे साथ जुड़ने के लिए।